आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। मीरा भयंद्र में भाजपा नेता और पूर्व उप महापौर हसमुख गहलोत जी की अनोखी पहल रंग लाई है। पिछले कई वर्षों से वे लगातार शहरवासियों से अपील कर रहे थे कि गणेश चतुर्थी पर इको फ्रेंडली गणपति मूर्तियों का उपयोग करें, ताकि अनंत चतुर्दशी के बाद जब मूर्तियों का विसर्जन हो तो न तो हमारे भगवान की प्रतिमा टूटे फूटे हाल में पड़ी मिले और न ही पर्यावरण को कोई नुकसान पहुंचे। हसमुख गहलोत जी का कहना है कि पीओपी की बनी मूर्तियां पानी में घुलती नहीं हैं, जिससे तालाब और समुद्र प्रदूषित होते हैं और यह हमारे धर्म और प्रकृति दोनों के लिए ही हानिकारक है। उनकी लगातार चल रही मुहिम का असर इस साल साफ देखने को मिला। 2025 में मीरा भाईंदर के ज्यादातर घरों और पंडालों में लोग इको फ्रेंडली गणपति लेकर आए। यह बदलाव न केवल पर्यावरण के लिए एक वरदान है, बल्कि हमारी आस्था और संस्कृति के सम्मान का भी प्रतीक है। हसमुख गहलोत जी की इस पहल से अब पूरा शहर संदेश दे रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी सेमवाल और आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। पूरे देश भर में गणेश उत्सव की धूम जो है वो दिखाई पड़ रही है, लेकिन अगर बात मुंबई की करें तो यहाँ के गणेश भक्तों का जो उत्साह है वो देखते बनता है। मुंबई जैसी भागदौड़ भरी जिंदगी में रहने के बावजूद भी जितने भी तमाम गणेश भक्त हैं या ये कहें कि गणेश भगवान के जो दीवाने हैं वो भक्ति में लीन दिखते हैं। पूरे 10 दिन चले इस गणेश उत्सव को जब अनंत चतुर्थी के दिन गणेश विसर्जन का समय आता है तो कहीं ना कहीं जो पूरा माहौल है वो गमगीन हो जाता है। लोग अपनी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार 1.5 दिन के, 3 दिन के, 5 दिन के, 7 दिन के और 10 दिन के गणपति की जो है स्थापना करते हैं। बहुत ही भक्ति प्रेम भाव से उन्हें अपने घर पे और पंडाल में लेके आते हैं। पूरे 10 दिन ऐसा लगता है गणपति पापा उन्हीं के परिवार के सदस्य हैं। और इसके बाद जब विसर्जन का वक्त आता है तो भीगी आंखों के साथ और इस भावना के साथ उनको विदा करते हैं कि अगले साल बप्पा फिर से आएंगे। लेकिन सवाल यहाँ पे तब खड़ा होता है जब विसर्जन के बाद हमें दृश्य देखने को मिलते हैं। बहुत बार हमने समुद्र तटों पे ऐसे दृश्य देखे हैं जहाँ पे हमें भगवान गणेश की खंडित मूर्तियाँ ऐसी अवस्था में मिलती हैं जो हमारी आस्था को, हमारी धर्म पे सवाल जो है अनेक खड़ा करते हैं कि क्या हमारा प्रेम, हमारा भावना, हमारी जो आस्था है भगवान के लिए सिर्फ उन 10 दिनों तक ही सीमित है। विसर्जन के बाद जो हाल हम देखते हैं, क्या उसमें हमारा कोई दायित्व नहीं है? इतने प्यार से, इतनी प्रेम भावना से हम गणपति पापा को अपने घर में लेके आते हैं, लेकिन विसर्जन के बाद उनका जब ऐसा हाल हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे को आहत होती है। इन्हीं सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, इन्हीं सब विचारों को मद्देनजर रखते हुए बीजेपी के एक्स डिप्टी मेयर हसमुख गहलोत जी ने एक मुहिम की शुरुआत की, इको मंगल मूर्ति अभियान। इस अभियान के चलते उन्होंने लोगों को जागरूक करना शुरू किया, उन्होंने लोगों को बताना शुरू किया किस तरीके से इको फ्रेंडली जो मूर्तियां हैं उनकी हमें अपने घर में स्थापना करनी चाहिए, ताकि विसर्जन के बाद हमारे धर्म, हमारी आस्था पे कोई सवाल ना खड़ा हो सके। इस मुहिम के चलते उन्होंने मीरा भाईंदर के तमाम लोगों को ये जागरूकता की पहल की शुरुआत की, जिसके चलते लोगों ने इको फ्रेंडली मूर्ति की स्थापना अपने घर पे करी। हमारे साथ इसी पे बात करने के लिए मौजूद है हसमुख गहलोत जी, जिनसे हम जानेंगे उनकी इस मुहिम की शुरुआत कैसे हुई, लोगों की विचारधारा बदलने में उनको किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम। नमस्कार। कहते हैं मुंबई का जो गणेश उत्सव है वो पूरे विश्व भर में, पूरे देश भर में अपनी एक अलग छवि रखता है, अपनी एक अलग पहचान रखता है। ऐसे में इको फ्रेंडली गणपति जो है वो किस तरीके से ये जो छवि है उसको मजबूत करता है? साक्षी जी, पहले तो आपके माध्यम से मैं सभी दर्शकों को धन्यवाद देना चाहूँगा, गणपति पापा मोरिया कहना चाहूँगा और ये बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से मुंबई, आपने सही कहा कि मुंबई एक अलग पहचान रखते हैं गणेश उत्सव के मामले में। हालांकि मुंबई एक ऐसा शहर है, कॉस्मोपॉलिटन शहर है, जिसमें हर त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और उसमें गणेश उत्सव भी है। जिस तरीके से मुंबई अलग पहचान रखता है, उसी साथ ये भी कहूँगा कि कहीं ना कहीं वो हमारे प्रथम पूजनीय देव भी है गणपति बप्पा, और मुंबई भी एक अलग पहचान रखता है। तो लोग
कहो को पहले ऐसा था कि गांव एक गणेश उत्सव बनाता था, फिर शहर बनाता था। अब इस तरीके से प्यार श्रद्धा इतनी बढ़ चुकी है लोगों की कि गांव शहर तक न रुकते हुए वो कॉम्प्लेक्स, गली और घर घर तक आ गए। और लोगों की आस्था और प्यार इतना जुड़ा हुआ है कि अगर आप तकरीबन देखोगे तो मेरा भाईंदर शहर क्या या पूरे मुंबई शहर के अंदर मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि तकरीबन 90% के आसपास लोग अपने घर पे गणपतियां लेके आते हैं और गणेश उत्सव मनाते हैं। सर, इसमें आपके जो अभियान है उसकी शुरुआत, उसकी सोच कब आपको ऐसा लगा कि इको फ्रेंडली गणपति की जो है शुरुआत करनी चाहिए, आपको ऐसा कब महसूस हुआ? साक्षी जी, आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि ये सोच जो दिमाग में आई थी वो 2010 में आई थी, लेकिन उस समय हम एक छोटे से कार्यकर्ता थे और लोगों को ऐसे अपने दोस्तों को या फिर अपने पड़ोसियों को या कितने सगे संबंधियों को बताते थे। तो कहीं ना कहीं वो बात सुनते थे लेकिन इतना गौर से ध्यान नहीं देते थे या फिर इतना कहते ना कि एकदम सीरियस मूड पे नहीं रहते थे या गंभीरता नहीं लेते थे उस विषय को। लेकिन गणपति बप्पा के आशीर्वाद से और महादेव जी के आशीर्वाद से मुझे 2017 में चुना गया और मैं इलेक्शन लड़ा। और इलेक्शन लड़ने के बाद में मुझे अगर पहले कोई दिमाग में कुछ ख्याल आया कि भाई कुछ करना चाहिए था, जो मेरे 2010 से दिमाग में चल रहा था, तो हमने वो 2018 से शुरुआत की इको मंगल मूर्ति की। तो 2018 यानी आज से तकरीबन 7 साल पहले हमने शुरुआत की। और फिर एक लोक प्रतिनिधि होने के कारण थोड़ा सा हमें एक्सेस यानी लोगों के पास जाना, लोगों की बात को समझाना, और लोग भी हमें एक्सेप्ट करते थे। हाँ, ये कोई लोक प्रतिनिधि कह रहे तो बात पे थोड़ा सा गंभीरता लेते थे और उस समय से हमारी शुरुआत हुई। और फिर हमने कहा कि इस मुहिम को कहाँ से शुरुआत करें, ज़ीरो पे थे हम लोग। तो शुरुआत हमने सबसे पहले जो मूर्तिकार है या फिर मूर्ति विक्रेता है मंगल मूर्ति के, उनके पास हमने संपर्क किया, उनको समझाया और उनको कहा। लेकिन कहीं ना कहीं टाल मुटल के जवाब आते थे और उनकी भी क्या कहते हैं कठिनाइयाँ थी या उनकी भी तकलीफ थी, विडंबना थी कि वो करने के लिए तैयार थे, लेकिन जो मंगल मूर्ति गणेश उत्सव बनाते, चाहे पंडाल के हो या फिर घर गुत्ती के हो, वो कहीं ना कहीं लेते नहीं थे और नहीं वो बात को मानते थे और उनको वो बहुत थोड़ा सा ईजी गिरता था। तो हमने जब पंडाल वालों से बात की तो उन्होंने कहा भाई हम तो तैयार है, लेकिन इतनी बड़ी मूर्ति कहाँ से लाए। फिर हमने जब घर वालों से बात की तो बोलते नहीं हम करेंगे। तो इस पर कोई सीरियस बोर्ड पे नहीं आता था। हमने तकरीबन 2 साल यूं ही गवा दिए। उसके बाद में बीच में कोरोना आ गया तो कोरोना में हमें रुकना पड़ा। फिर हमने इसको थोड़ा और सीरियस मोड पे लिया और सीरियस मोड पे लेने के बाद हम 3 साल से एग्जीबिशन करते आ रहे हैं और 2 साल हो गए हमें तक 2023 गणपति के बाद, 2023 के जो गणपति थे उसके बाद हमने सभी ने निर्णय लिया कि हम सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर ही जाएंगे। ये किसी को हताश करने के लिए या किसी के मन दुखाने की बात नहीं है, लेकिन हमने कहा कि किसी न किसी को कड़ा कदम लेना ज़रूरी है। तो हम सभी मित्र मिलके इस विचार विमर्श पे पहुँचे कि भाई इसको और जन जागृति के अभियान के किस तरीके से लोगों से जोड़ा जाए। तो मैंने एक निर्णय लिया कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि जिस आराध्य देव को हम पूछते हैं, जो हमारे प्रथम पूजनीय आराध्य देव है, जो बड़े धूमधाम से हम गणपति घर पे लेके आते हैं, बड़े धूमधाम से हम गणेश उत्सव मनाते हैं, बड़े धूमधाम से हम विसर्जन के लिए जाते हैं। विसर्जन के बाद जो उनका हाल होता है या उनकी जो दशा होती है वो कहीं ना कहीं प्रशासन का दोष नहीं है, कहीं समाज का दोष नहीं है। अगर वो दोष है कहीं ना कहीं तो हमारा दोष है, यानी मैं कहूँगा कि हम व्यक्तिगत लोगों का दोष है या जो गणेश उत्सव बनाते हैं उनका दोष है। तो इसको हम पूरी तरह से लोगों में जन जागृति करने के लिए हमने एक निर्णय ये लिया कि हम 2023 के बाद वहीं कहीं पे जाएंगे जहाँ पर पे गणेश उत्सव जो मनाया जाएगा, वहाँ पे जहाँ पर सिर्फ इको मंगल मूर्ति की स्थापना होगी। यानी कि हम दर्शन के लिए सिर्फ वहाँ ही जाएंगे जहाँ पर इको मंगल मूर्ति की स्थापना होगी। ये हमने 2023 में शुरुआत की। कुछ दोस्तों ने हमें मना भी किया, कहा कि भाई हसमुख जी आपको ये नहीं करना चाहिए। वो हमारे ही चिंतक थे, उनके पीछे एक ही कारण था कि नहीं करने का कारण ये था कि कहीं ना कहीं मैं लोक प्रतिनिधि हूँ और चुनाव लड़ता हूँ तो कहीं हो हमें चुनाव में नुकसान ना पहुँचे। तो मैंने कहा अगर गणपति बप्पा के लिए अगर हमें कदम उठाना पड़े और लोगों को बताना पड़े तो हम उसके लिए तैयार हैं, और परिणाम चुनाव का जो भी हो। लेकिन ठीक है, चुनाव तो आए नहीं, लेकिन उस समय हम अकेले थे। और आज ये बताते हुए खुशी हो रही है साक्षी जी आपके माध्यम से कि काफ़ी ऐसे गणेश भक्त थे, काफ़ी ऐसे हमारे मित्रगण हैं जिन्होंने हमारी इस मुहिम को साथ दिया। और आज तकरीबन 350 परिवार हमसे जुड़े हैं जिन्होंने हमारे साथ ये शपथ ली कि हम भी गणेश उत्सव अगर बिठाएंगे या मनाएंगे तो इको मंगल मूर्ति ही लाएंगे, और जो नहीं भी लाएंगे तो उन्होंने कहा कि हम भी लोगों तक जाके संदेश पहुंचाएंगे कि जो विसर्जन के बाद जो हमारे गणपति बप्पा की जो दशा होती है, वो हालत होती है, अगर उसके कोई जिम्मेदार है
तो वो हम हैं। आज ये दूसरा साल कंप्लीट हो चुका है और हम वहीं पर दर्शन के लिए जा रहे हैं और खुशी और भी हो रही बताते हुए साक्षी जी कि 2023 में हमने शुरुआत की थी और 23 का एक एग्जाम्पल के तौर पे कहना चाहूँगा कि 2023 के अंदर 1000 मूर्तियाँ आई होगी मीरा भाईंदर शहर के अंदर, इको मंगल मूर्ति। तो उसके अंदर इतनी बढ़ोतरी हुई 2024 में कि वो 1000 के बदले 2024 में तकरीबन 2500 मूर्तियाँ आई, यानी 150% की वृद्धि हुई। तो इस बात को हमें और हमारी टीम को बहुत खुशी महसूस हुई और इस साल हम और जोर शोर से लगे हैं ताकि लोगों तक बात पहुंचा सके और लोगों को बता सके कि हमारे जीवन के लिए, हमारे आराध्य देव के लिए, और एनवायरनमेंट विषय है नहीं, ऐसा नहीं, पर्यावरण का विषय है, हम इस बात को मानते हैं। लेकिन उससे प्रथम ये है कि जिस देव की हम पूजा करते हैं, जिस देव को हम प्रथम पूजनीय देव को हम मानते हैं, उनका अनादर हमसे ना हो। बस हम ये कोशिश करें, जो अमूल्य जीवन भगवान ने हमें दिया है, हम प्रकृति की ओर वापस और लौटाने की कोशिश करें। ये कह कर कि आपको और हमें आज नहीं तो कल इको मंगल मूर्ति की तरफ जाना है और ये कोशिश करते आ रहे हैं। जैसे कि आपने बताया कि किसी भी अभियान की जो शुरुआत है, मैं कहूँ वो आसान नहीं होती है। लोगों की जो विचारधारा रहती है कि जो पुरानी विचारधारा है कि वो पीओपी वाली जो मूर्ति है उसी को लेके आते हैं, उसी को स्थापित करते हैं और विसर्जन के लिए भी वही लेके जाते हैं। जो इस अभियान का जो शुरुआती दौर था वो कैसा था और लोगों की प्रतिक्रिया कैसी थी? क्योंकि आपने बताया कि वर्कशॉप्स के माध्यम से, इवेंट्स के माध्यम से लोगों को जो जागरूक करने की कोशिश रही है, उसमें लोगों ने पहले कैसे उस चीज़ को लिया और उसके बाद जो उनकी प्रतिक्रिया रहेगी, उनका रुझान जो है कैसे इको फ्रेंडली मूर्ति की तरफ आप अपने अभियान के द्वारा लेकर आए? हाँ, आपके माध्यम से कहना चाहूँगा साक्षी जी कि मैंने कहा कि पहले तो जनता ने या गणेश भक्तों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जैसे ही हमने इसे कहते हैं ना कि गंभीरता के रूप से लोगों को समझाने की कोशिश की, तो हमने सोचा कि विक्रेता हो या मूर्तिकार बनाने वाला हो, क्यों ना ऐसा किया जाए कि जो घर पे ही मूर्ति लेके आ रहे हम उन्हीं को समझाए। कहते हैं ना कि ठीक है, एक उदाहरण के तौर पर कह रहा हूँ कि जो भी कोई बुरा व्यसन करता है, वो बनाने वाले से बेहतर है कि जो बना रहा है या जो व्यसन कर रहा है उसी को हम समझाएं। तो हमारे सभी मित्रगण को समझ में आया कि भाई मूर्तिकारों से मिलना या फिर विक्रेताओं से मिलना, कि उनकी भी विडंबना है, वो बनाना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं लोग लेने तैयार नहीं है। इसलिए फिर हमने सीधा संपर्क उन्हीं से किया जो घर पे इको मंगल मूर्ति नहीं लेके आते हैं या जो पीओपी की मूर्तियां लेके आए थे, उनसे भी हाथ जोड़ के नम्र विनंती की कि भाई आपको इको मंगल मूर्ति में आना है। कुछ लोगों ने गंभीरता से लिया, कुछ लोगों ने बात मानी। शुरुआत में कुछ लोग काफ़ी हंस रहे थे कि ये बच्चों का खेल नहीं है, इतना जल्दी नहीं होगा और इसको वक्त लगेगा, लेकिन हम सभी एक विश्वास के साथ जुड़े थे और हमारा ये मानना है कि इको मंगल मूर्ति शहर जिस तरीके से हमने प्रण लिया हुआ है कि 2029 तक ये मीरा भाईंदर शहर को 90% हम इको मंगल मूर्ति शहर बनाएंगे, और इसी प्रण के साथ कि भाई विश्वास के साथ कि एक दिन में ये नहीं होगा साक्षी जी, लेकिन ये पूरा विश्वास ये भी है हमें कि एक दिन ये जरूर होगा। और आज की तारीख में काफ़ी तादाद में लोग इससे जुड़ते जा रहे हैं। जिस तरीके से पहले गंभीरता से नहीं ले रहे थे, आज की तारीख में लोग गंभीरता से ले रहे हैं, मान रहे हैं कि दायित्व ये जो है ये हमारा है, ना ही कि प्रशासन का है, ना ही किसी व्यक्ति समाज का है। अगर किसी का दायित्व है तो व्यक्ति विशेष का है, और ये सब इस बात को समझ के अपने आप को चेंज करके ले रहे हैं। और साथ साथ में मूर्तिकार भी इस बात को मान रहे हैं और विक्रेता भी मान रहे हैं कि हाँ, इस बार की जो बढ़ोतरी हो रही है पिछले साल से काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो ये कह सकते हैं कि थोड़ा जो है वक्त लगा, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के जो विचार हैं वो बदलने में जो ये मुहिम है वो काफ़ी कामयाब है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, एक और चीज़ मैं चाहती हूँ, आप थोड़ा सा जो है संक्षिप्त में बताइए कि किस तरीके से जो इको फ्रेंडली मूर्ति है और जो पीओपी वाली मूर्ति है वो हमारे जो पर्यावरण है उस पर क्या प्रभाव डालती है, ताकि जो लोग हैं, जो दर्शक हैं, वो समझ पाएँ कि असल में जो डिफरेंस है वो कितना है। मैं आपको इको मंगल मूर्ति और जो पीओपी की मूर्ति हैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। पीओपी तो एक ही धातु से एक ही वस्तु से बनाई जाती है। बाकी इको मंगल मूर्ति आप शाडू माटी से भी बना सकते हैं, भूसे से भी बना सकते हैं, पेपर से भी बना सकते हैं, कटआउट से भी बना सकते हैं। इस तरीके से आप इको मंगल मूर्ति से आप गणेश उत्सव बना सकते हैं। अब दोनों में अगर कुछ फ़र्क है, अगर पर्यावरण के विशेष को अगर देखते हुए, एनवायरनमेंट के उस मद्देनज़र से ध्यान रखते हुए देखें, तो जब हम इसको समुद्र में विसर्जन करते हैं तो उसमें जो जीव जंतु हैं, जो समुद्र में हो, चाहे वो नदी में हो, चाहे तालाब में हो, वहाँ पर भी जो जीव जंतु हैं उनको भी वो नुकसान पहुँचता है और कहीं ना कहीं वो साइकिल बन के फिर से मनुष्य जीवन में आते हैं।
तो किसी न किसी तरह से वो भी नुकसान ना पहुंचे, और वो कितना भी कुछ भी कर लो वो रीप्रोसेस होता है पीओपी, और वो कहीं ना कहीं समुद्र अपने पास चीज़ें नहीं रखता, कुछ समय के बाद वापस से वो किनारे पे लौटा देता है, यानी हमें वापस से दे देता है। और वो होने के बाद इतना नुकसान होता है कि वो हम मतलब कहते अभी मेरे गुज़बम आ रहे कि विसर्जन के बाद में हमने ऐसे दृश्य देखे साक्षी जी कि गणपति जी को आप मानो नहीं मानो कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई कारखाने में हमने रख दिया हो। उनके साथ कटाई हो रही है, उनके साथ मतलब ये क्या होता है, उनको कुचला जा रहा है, उनके साथ में मतलब अलग अलग तरीके से हम क्या बयान नहीं कर पा रहे, ऐसे शब्द है। और कुछ जगह पे तो ऐसा हुआ है साक्षी जी कि 10-15 फुट ही दूरी पर 10-15 फुट की दूरी पर मूर्तियाँ खंडित होके या फिर उनके जो टुकड़े होके पड़े हुए, और उसके बाजू में ही मनुष्य शौच कर रहा है। और कुछ दृश्य ऐसे हैं, हमारे पास वो क्लिप्स है कि मूर्तियाँ टूटी फूटी पड़ी हुई समुद्र किनारे या फिर अपने खाड़ी के किनारे या फिर नदी के किनारे या तालाब के किनारे पे, वहाँ पर जानवर उनके ऊपर शौच कर रहे हैं। और ये बहुत ही दुखदायक दृश्य रहता है, ये हम बता नहीं सकते। लेकिन आज आपके माध्यम से मैं लोगों को कहना चाहता हूँ कि इनके भी दोषी हम ही हैं। और लोग जो कहते हैं कि भाई इको मंगल मूर्ति थोड़ी सी महंगी होती है और पीओपी थोड़ी सस्ती होती है या हल्की होती है, मैं आपके माध्यम से लोगों का कहना चाहूँगा कि हम तकरीबन 2 साल से एग्जीबिशन लगा रहे, जिस एग्जीबिशन के माध्यम से हम लोगों को बता रहे कि सिर्फ और सिर्फ आप मिट्टी की ना लेते हुए भूसे की, पेपर की, वो भी आप मूर्ति ले सकते हो जिसकी कीमत पीओपी से ही तकरीबन मिलती जुलती है। और पीओपी की जितनी ही हल्की है, पीओपी की जितनी ही हल्की है, लेकिन कहते हैं ना, अगर मन में अगर इच्छा है, दृढ़ है, तो आदमी अगर सोचे और कदम बढ़ाए तो आदमी को मूर्ति मिल सकती है। अगर कोई इंसान आज की कहते हैं मुंबई शहर है, सुबह से लेकर शाम तक अपने कामों में व्यस्त रहता है, तो इस चीज़ों को ढूंढ नहीं पाता है, और बस गणपति आज जी आते हैं और वो मूर्ति को लेके आते हैं और स्थापना करते हैं। हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि मूर्तियां अवेलेबल है मार्केट के अंदर, आप ज़रा देखिए और थोड़ा सा समय दीजिए, अपने आप के लिए दीजिए कम से कम। ये पर्यावरण तो विषय है ही है, लेकिन जिस आराध्य देव की आप पूजा करते हैं उनके चरणों में एक छोटी सी भेंट स्वरूप आप वक्त निकाल के इको मंगल मूर्ति ला सकते हैं। अच्छा, मैं जानना चाहूँगी कि इतने समय से आप जो ये मुहिम चला रहे हैं, क्या लगता है आपको, क्या ऐसा विशेष कारण है कि लोगों की मानसिकता को बदलने में, या फिर जो जिस तरीके से उनके जो भाव हैं, जिस तरीके से उनकी जो विचारधारा है, वो बदलने में क्यों आखिर इतना वक्त लग रहा है? जैसे कहा कि देखो, ये मीरा भाईंदर एक शहर है छोटा सा, लेकिन कहीं ना कहीं बॉम्बे में सम्मिलित है। मुंबई शहर जो हमारे पूरे देश के अंदर, मुंबई शहर ऐसा है, एक भागता दौड़ता हुआ है, जहाँ पर रात में भी पूरी तरह से मुंबई शहर जागता रहता है। और यहाँ के जो जीवन है, चाहे वो व्यवसाय से जुड़ा हो, चाहे उद्योग से जुड़ा हो, चाहे वो किसी नौकरी पेशे से जुड़ा हुआ, हर कोई आदमी सवेरे से लेकर शाम तक भाग दौड़ कर रहा है। अब उन्हें वक्त नहीं मिल पाता है, उन्हें वक्त नहीं मिल पाता है। चाहे पहले देखो, अगर आप देखोगे गणपति पकड़ो या होली पकड़ो या दीपावली पकड़ो, ये जो त्यौहार होते थे आज से 10-15 साल अगर आप पहले जाए साक्षी जी, मुंबई शहर में वो धूमधाम से 5-7 दिन पहले शुरू हो जाते थे। अब ये भागदौड़ की जिंदगी में ऐसा हो गया, चाहे वो गणपति जी क्यों ना हो, होली क्यों ना हो, या फिर नवरात्रि क्यों ना हो, या दीपावली क्यों ना हो, वो बस उसी दिन हमें एहसास होता है कि हमारा त्यौहार है। उसके पीछे कारण है कि मैं कहूँगा कि हम आध्यात्मिक क्षेत्रों को थोड़ा कम ध्यान दे रहे हैं, हमें अपने व्यवसाय पे थोड़ा ध्यान ज़्यादा है, अपने परिवार पे थोड़ा ध्यान जाना, और होना भी चाहिए, ना नहीं होना भी चाहिए, लेकिन अगर थोड़ा सा वक्त निकाले तो उसमें समय निकल जाएगा। और इस भागदौड़ी ज़िंदगी में लोगों को समझाना इसलिए मुश्किल हो जाता है साक्षी जी कि उनका समय हमें नहीं मिल पाता है। कि अगर हमें किसी से संपर्क करना है और उससे क्या पूछना है या उनको जानकारियाँ देनी है या कुछ उनको जन जागृति के अभियान के बारे में बताना है, तो उनके पास समय की कमतरता है और वो शहर में हमेशा रहेगी। तो हमने सोचा कि जैसे एक दिन में नहीं हो पाएगा, एक एक करके हम लोग जुट रहे हैं, और आज नहीं तो कल 100% ये यकीन है कि ये विश्वास है कि शहर, मीरा भाईंदर शहर पूरे देश के अंदर इको फ्रेंडली मंगल मूर्ति के नाम से जाना जाएगा, ये मुझे विश्वास है। जानना चाहेंगे सर कि आपने जब इस मुहिम की शुरुआत की तो प्रशासन द्वारा, क्योंकि समाज में एक बहुत बड़ा संदेश जो है आपके अभियान द्वारा मिल रहा है कि हमारा जो पर्यावरण है उसको संरक्षित करना भी हमारी जिम्मेदारी है, तो प्रशासन की तरफ से आपको इसका किस तरीके से सहयोग मिला? ये एक अच्छी बात है, आपने याद दिलाई साक्षी जी। मैं कहना चाहूँगा कि मैंने कहा ना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर हाथ बढ़ाना,
उसी उपलक्ष्य में हमने प्रशासन से भी निवेदन किया, यानी मीरा भाईंदर महानगर पालिका से, उनसे भी हमने निवेदन की कि भाई आप भी हमारे साथ दीजिए। और महाराष्ट्र राज्य द्वारा, हमारी सरकार द्वारा, उन्होंने भी वसुंधरा राज्य क्या कहते हैं माध्यम की तरफ से इको फ्रेंडली जितनी गणपतियाँ मूर्तियाँ होती है या इको मंगल मूर्ति किस तरीके से आप ला सकते हैं या जन जागृति कैसे कर सकते हैं, उन्होंने भी कहा है कि आप लोगों तक आह्वान कीजिए। तो हमने एक पत्र लिखा आयुक्त महोदय जी, उस समय संजय काटकर जी आयुक्त थे, आज उनका अभी फिलहाल तबादला हो चुका है। तो उनसे हमने दरख्वास्त की थी कि हो सके जिस तरीके से हमने घर गुर्ती जो मंगल मूर्ति लाते हैं, तो हमने सोचा कि जो विक्रेता है या फिर जो मूर्तिकार है उनको भी कुछ सहूलत दी जाए ताकि उनको भी एक प्रेरणा मिले और उनको भी एक सहायता मिले। तो हमने एक शुरुआत की और संजय काटकर जी से हमने पत्र व्यवहार किया और कहा कि जो इको मंगल मूर्ति बनाना चाहते हैं या जो इको मंगल मूर्ति बिक्री करना चाहते हैं उनको आप कुछ छूट दीजिए। तो हमारी जब उनके साथ मुलाकात हुई, पत्र व्यवहार हुआ, तो हम बीच में सहमति हुई कि हम जो इको मंगल मूर्ति बनाना चाहता है वो और जो इको मंगल मूर्ति बिक्री करना चाहता है वो, उनको जगह मुहैया फ्री ऑफ कॉस्ट करा के देंगे और जो मूर्तिकार है उनको मिट्टी फ्री ऑफ कॉस्ट करा के देंगे। तो हमें एक उपलब्धि है बहुत ही अच्छी मिली थी। और लेकिन किसी लास्ट ईयर ये ऑर्डर पास भी हुआ था, लेकिन इस साल वो ऑर्डर महानगर पालिका यानी प्रशासन की तरफ से हमें वो सहायता नहीं मिल पाई। हम लेकिन कोशिश करेंगे, प्रयास करना हमारा काम है कि अगले साल में हम वादा करते हैं कि जो मूर्तिकार बनाने वाले हैं, जो बिक्री करने वाले हैं, उनको हम जगह फ्री ऑफ कॉस्ट करा के देंगे और साथ में मिट्टी जो बनाते हैं उनको मिट्टी भी हम मुहैया फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे, ये हम आपसे वादा करते हैं और एक कोशिश करेंगे। और इस बात की खुशी इस बार और हो रही है कि जो नए हमारे आयुक्त आए हुए हैं राधा विनोद शर्मा जी, उनसे हमने इस बार संपर्क किया हमारे एनजीओ के माध्यम से कि सर हमें बहुत सारी ऐसी इको मंगल मूर्तियाँ जो घर पे लाते हैं और गणेश उत्सव मनाते हैं, लेकिन उनका डाटा हमें भी नहीं मिल पाता है। यानी उनके कभी कभी क्या होता है, कोई इंसान घर से कहाँ से ही तो लेके आ जाता है, चाहे भाईंदर से लेके आता हो या कहीं और शहर से लेके आता हो, घर में विसर्जित कर लेते हैं या अपने कॉम्प्लेक्स में विसर्जित कर लेते हैं। गणेश उत्सव होने के बाद वो विसर्जन का डाटा हमें नहीं मिल पाता, तो हमें वो आंकड़ा नहीं मिल पाता है साक्षी जी कि हमारे शहर में इको मंगल मूर्ति 2000 है कि 3000 है, और प्लस हमारे शहर में टोटल पीओपी की मूर्तियां भी कितनी है वो भी हमें डाटा नहीं मिल पाता है। तो हमारे एनजीओ के माध्यम से हमने आयुक्त महोदय से, जो राधा विनोद शर्मा जी से, उनसे निवेदन किया कि अगर आप हमें साथ दें, आपसे हमें चाहिए कुछ ही नहीं। हमारे एनजीओ ने उनसे कहा, जो हमारे एनजीओ का नाम है वियान फाउंडेशन, उनके मार्फत हमने विनती उनसे की कि आपसे सिर्फ हमें मनुष्य बल की सेवा लगेगी, अगर उसमें कोई भी आर्थिक खर्च होता है तो हमारा एनजीओ करेगा, और भी कुछ आर्थिक बल लगती हो या फिर मनुष्य बल लगता है वो हमारा एनजीओ करेगा। आपको सिर्फ हमें मार्गदर्शन देना और आपका साथ हमें इसलिए चाहिए कि कहीं हम घर घर जाते हैं हम वो डाटा लेने के लिए, तो हमें वो जानकारी पूरी मिले ताकि महानगर पालिका के पास भी वो जानकारी रहे कि इको मंगल मूर्ति हमारे शहर में कितनी आती हैं और पीओपी मूर्तियाँ हमारे शहर में कितनी आती है, ताकि हम उनसे डायरेक्ट संपर्क कर सके। अभी तक हमारे पास वो डाटा नहीं था, लेकिन खुशी हुई इस बात को कि हमारी बात को आयुक्त महोदय जी ने माना और हमारी एनजीओ ने और महानगर पालिका ने करारनामा किया है, एक एग्रीमेंट बनाया हुआ है। उन्होंने हमें लिखित स्वरूप में हमें दिया है कि आप मुहिम को इसको बढ़ा सकते हो और उसमें जो भी महानगर पालिका से हमें पेपर वर्क हो या फिर मनुष्य बल की कोई सेवा हो वो हमें मुहैया कराएगी, और आर्थिक और उसके अलावा और एक्स्ट्रा मनुष्य बल अगर कुछ भी लगता है तो हमारे एनजीओ करने के लिए तैयार है। और आने वाले इस गणेश उत्सव के बाद हम उस मुहिम पर लग जाएंगे ताकि आने वाले 2026 के अंदर साक्षी जी हमें ये पता होगा कि इस घर में इको मंगल मूर्ति आती है और इस घर में पीओपी आती है, और हमें वो डाटा पूरा रहेगा और जिसके घर में भी पीओपी आती है हम उससे संपर्क कर सकते हैं और जो इको मंगल मूर्ति ला रहे हैं हम उनको प्रोत्साहन दे सकते हैं। अच्छा, प्रशासन की यहाँ पे बात हुई, एक और मेरा जहन में एक प्रश्न आया था अभी हाल फिलहाल में ही, जैसे गणेश उत्सव का मौका चल रहा है, विसर्जन 1.5 दिन का, 3 दिन का, 5 दिन का, कल 5 दिन का हुआ था, ऐसे में जो आर्टिफिशियल पॉन्ड्स बनाए गए हैं जिसमें लोग अपने गणपति को विसर्जन कर रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि हमने जो तस्वीरें देखी हैं कहीं ना कहीं उसमें जो मनपा द्वारा बनाए गए हैं वो पूर्ण रूप से जो है लोगों की जो आस्था और भावना है उसको ठेस पहुंचाते हैं। जहाँ तक मैंने साक्षी जी सुना है, आर्टिफिशियल पॉन्ड यानी कृत्रिम तालाब की जो आप बात कर रहे हैं वो ऐसा है कि राज्य सरकार का निर्देश है, क्योंकि कोर्ट ने आदेश दिए हुए हैं कि
किसी भी प्रकार की मूर्तियां आप विसर्जित नहीं कर सकते। स्पेशली एक हाइट रिस्ट्रिक्शन दी गई है 5 फुट से नीचे, 5 फुट के ऊपर कहाँ पे समुद्र में जाना है, 5 फुट के नीचे तालाब में, और तालाब में भी नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं वापस मैं वही कहता हूँ कि कहीं ना कहीं तालाब में भी कहीं ना कहीं जीव रहते हैं। और हमारा जो सनातन धर्म है, हम तो कहते हैं ना कि कुदरत की हम हमेशा पूजा करते आए हैं, हम निसर्ग की पूजा करते आए हैं। हम ऐसे व्यक्ति है सनातन के अंदर कि जब हम पूजा करने बैठते तो सबसे पहले कलश की शुरुआत करते हैं, उसकी हम पूजा करते हैं। तो कहीं ना कहीं तालाब हो या फिर नदी हो, उसमें भी जीव रहते हैं, उनका जीवन खराब ना हो या दूषित ना हो, इसलिए शायद कोर्ट ने आदेश दिया और उसी कोर्ट का आदेश का पालन करते हुए राज्य सरकार करी, और राज्य सरकार ने जो आदेश दिए हुए है महानगर पालिका का। अब जो आप कह रहे हो कि जो मूर्तियाँ इसमें मैं बीच में रोकना चाहूँगी आपको, इसमें ये चीज़ मैं चाहती हूँ ऐड करके हमारे दर्शकों को ये समझाएं कि इस तरीके के जो हालात है वो ना हो, और जो इको फ्रेंडली गणपति की बात चल रही है उसको हमें अपनाना है और अपने घर में ही, अपने बिल्डिंग में ही आर्टिफिशियल पॉन्ड बना के उसको वहीं पे विसर्जन करना है, ताकि हमें किसी प्रशासन पे या कहीं दूर समुद्रों पे जाने की ज़रूरत जो है महसूस ना हो। इसके अब आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मूर्तियाँ जिस तरीके से कृत्रिम तालाब प्रशासन की तरफ से बनाए गए हैं, और साथ ही साथ में इसके लिए बनाए गए कि उसमें किसी को भी कुछ नुकसान ना हो। हाँ, कुछ शायद हो सकते हैं कि अधिकारी ने आदेश दिए हो और नीचे तक वो आदेश पूरी तरह से पालन ना हो पाया, और घाय में जिस तरीके से वो विसर्जन की स्वरूप कर रहे हैं, वो मैंने भी कल देखा और लोगों से मित्रों से सुना कि कहीं ना कहीं अनादर हो रहा था। मूर्तियाँ इस तरीके से रखी जा रही थी, गणपति बापा का अवमानना हो रही थी, और इसीलिए आपसे कहना चाहूँगा कि ये अवमानना ना हो। मैंने कहा कि प्रशासन का काम नहीं अकेले, ना ही किसी समाज का काम है ये। अगर व्यक्तिगत आप और हम सब जुड़ेंगे तो जिस तरीके साक्षी जी ने कहा, मैं फिर से वही कहना चाहूँगा कि गणेश उत्सव होने के बाद जो भी आप 1.5 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 11 दिन होने के बाद में जब आपको ऐसा लगता है कि इसकी विसर्जन आप अपने घर में कर सकते हो, अपने कॉम्प्लेक्स में कर सकते हो। और साक्षी जी मुझे बताते हो खुशी हुई, हमारी इस मुहिम को तकरीबन 10 सोसाइटी हमें ऐसी मिली है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सैकड़ों की तादाद में मिली है, लेकिन 10 सोसाइटी हमें ऐसी मिली है जिन्होंने प्रण लिया हमारे साथ में कि हम इको मंगल मूर्ति से ही गणेश उत्सव बनाएंगे, और प्लस हमारे कॉम्प्लेक्स में सिर्फ और हम उनका ही साथ देंगे जो घर में इको मंगल मूर्ति की स्थापना करेंगे। तो ये जन जागृति धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। देखो, आज नहीं तो कल, साक्षी जी, आज नहीं तो कल हमें उस जगह उस चीज़ को मानना ही है, यानी मट्टी के या फिर इको मंगल मूर्ति को अपनाना ही है। तो क्यों हम देर करें, क्यों ना शुरुआत हम इस साल से कर ले। चलो इस साल आप लेके आ गए तो 2026 के अंदर आप भी प्रण ले लीजिए कि ना ही मेरे लिए, ना ही गणपति बप्पा के लिए, कम से कम आपके लिए ये सोच के कि भाई मेरे हाथ से कोई अनादर गणपति बप्पा का ना हो। मैं फिर से कह रहा हूँ, ना ही मेरे लिए, ना ही प्रशासन के लिए, ना ही गणपति बप्पा के लिए, कम से कम अपने आप से विश्वास कीजिए, अपने आप से प्रण लीजिए कि जो हम पूजा कर रहे हमारे हाथों से अनादर ना हो, हमारे हाथों से अपमान ना हो, जो हमारे आराध्य देव है, जो हमारे प्रथम पूजनीय देव है। और शुरुआत आप इको मंगल मूर्ति 2026 से आप कर सकते हो। आपकी मुहिम बहुत बड़ी है, मैं जानना चाहूँगी कितने लोग आपकी टीम में इसमें एक्टिवली काम करते हैं, और क्या पूरे साल भर काम करते हैं या फिर जब गणेश उत्सव, गणेश चतुर्थी का पर्व आता है उसी टाइम पे काम करते हैं? थोड़ा खुल के मैं चाहती हूँ आप बताएं अपनी टीम। साक्षी जी, आपके माध्यम से मैं लोगों को कहना चाहूँगा, जैसे मैंने कहा था कि हम पहले कुछ चुनिंदा दोस्त लोग इस मुहिम को अपनी शुरुआत की थी, और मैंने जैसा बताया कि 350 परिवार जुड़ चुके। इस साल काफ़ी लोगों ने हमें संपर्क किया और काफ़ी लोग इस मुहिम से जुड़े। आज की तारीख में हमारे पास आंकड़ा नहीं है। हाँ, लेकिन आपका एक सवाल था, क्या सिर्फ गणपति उत्सव के दौरान ही काम करते हैं या पूरे साल भर काम करते हैं? तो मैं आपको बताना चाहूँगा साक्षी जी, हमारी जो कोर टीम है, हमारी जो एनजीओ की जो कोर टीम है, वो तकरीबन उसमें 125 लोग हैं। ओके, और उसमें एक्टिवली 55 लोग हैं जो पूरे साल काम करते हैं। जैसे मैंने कहा कि इको मंगल मूर्ति है, तो आप देखोगे तो हम इको मंगल मूर्ति के दिन, गणपति के उत्सव के दिन सभी टी-शर्ट पहनते हैं, और अपनी जितनी भी कोर टीम के अलावा बाकी जो एक्टिव मेंबर है वो गणेश उत्सव के बाद, चाहे फिर वो लोगों को समझाना हो, चाहे फिर वो एग्जीबिशन के माध्यम से हो, चाहे किसी घर पे जाके उनको समझाना हो, चाहे प्रशासन से व्यवहार करना हो, किसी भी चीज़ से आदान प्रदान के आने वाले समय में किस तरीके से लोगों को हम जोड़ा जाए, किस तरीके से जन जागृति की जाए ताकि लोग इससे और जुड़े। फिर प्रशासन से चाहे कॉरेस्पॉन्डेंस हो किसी भी चीज़ के, चाहे पत्र व्यवहार से हो, हर प्रकार से पूरे के पूरे इको मंगल मूर्ति लाए, इसी तरह से प्रेरणा के साथ, जन जागृति के साथ। और जैसे ही गणेश उत्सव चले जाते हैं,
वैसे ही पितृपक्ष लगते हैं, उसके बाद में नवरात्रि उत्सव आते हैं। नवरात्रि उत्सव होने के बाद में एक दिन ऐसा समय नहीं जाता है कि हम उसके पीछे रुके रहते हैं। अब मानो नहीं मानो हमने फिर से पत्र भी बना लिया कि जैसे गणेश उत्सव संपूर्ण होंगे उसके बाद में हम वापस आयुक्त महोदय जी से मिलेंगे और उनसे निवेदन करेंगे 2026 के लिए हमें करना अनिवार्य है। और हमारा जो एग्जीबिशन यानी जो हम लोगों के लिए जन जागृति के लिए जो हम छोटा सा अभियान करते हैं और एग्जीबिशन के माध्यम से हम लोगों को बता दो, वो एग्जीबिशन हमारा तकरीबन फरवरी और मार्च के बीच में होता है। और वो एग्जीबिशन करने से पहले सभी मूर्तिकारों को हम बुलाते हैं, अपने मुंबई शहर से या चाहे महाराष्ट्र में ऐसे कोई अलग अलग कोने से जो स्पेशल इको मंगल मूर्ति में ही काम करते हैं, उनको बुलाते हैं, उनको यहाँ पे जगह देते हैं, उनको स्थान देते हैं और उनके माध्यम से हम लोगों को ये जन जागृति का अभियान हम करते रहते हैं। मतलब इतना कहूँगा कि 55 पिछले साल थे, इस साल बढ़ के और बढ़ने वाले हैं जो एक्टिवली जुड़ेंगे। और जैसे मैंने ये भी बताया कि काफ़ी परिवार भी जुड़ चुके हैं, तो वो भी अपने अपने माध्यम से लोगों से जुड़ रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि भाई हमें इको मंगल मूर्ति में आना है, इको मंगल मूर्ति में आना है। और आपके माध्यम से मैं लोगों को कहना चाहूँगा वो दृश्य कितना अच्छा होगा जिस समय पूरे देश के अंदर अगर एक बात आती है कि इको मंगल मूर्ति शहर, पूरे देश के अंदर अगर एक बात आती है कि इको मंगल मूर्ति शहर, अगर उसमें अगर मीरा भाईंदर हो और आप कहीं पर भी बैठे हो, उसमें आपको ऐसा लगे कि मैं भी एक मीरा भाईंदर शहर का व्यक्ति हूँ, नागरिक हूँ, और उसमें मीरा भाईंदर शहर सबसे पहला निकला कि जिन्होंने इको मंगल मूर्ति शहर बनाया, तो अभिमान की बात है कि उसके लिए आपका साथ जुड़ना बहुत ही ज़रूरी है। एक अकेला कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर आपका साथ मिलेगा तो 100% मेरा मानना है और मुझे विश्वास है, जैसे मैंने पहले ही कहा, फिर से कहूँगा, एक दिन में नहीं होगा, लेकिन ये विश्वास है कि एक दिन ये ज़रूर होगा। मैं आपसे यही पूछने ही वाली थी कि आपका जो मिशन है आगे का वो क्या है, तो आपने खुद ही इस उत्तर में जो है पूरा जवाब जो पूरा दे दिया है इसमें। तो आखिरी में आपसे सिर्फ ये जानना चाहेंगे कि इको फ्रेंडली मूर्ति की जैसे हम बात कर रहे हैं, लोगों को समझना ये कितना मुश्किल है कि अगर हम अपने धर्म की बात करें तो इसकी जो कथा है भगवान गणेश की जो हम कहानी सुनते हैं तो उसमें कहा जाता है कि माता पार्वती ने ही अपने शरीर के मैल से भगवान गणेश को जो है पैदा किया था, उन्हें आकृति जो है वो दी थी। तो हमारे जो सनातन धर्म में जो हमारे रूट्स हैं उसमें भी ये जो मिट्टी की बात है वो की गई है। कहीं ना कहीं दिखावट की बात करें, बड़ी बड़ी मूर्तियों की बात करें, उनकी सजावट की बात करें, इस तरीके से जो दिखावा है लोगों के अंदर, ये कहीं ना कहीं मुख्य कारण बनता है पर्यावरण को हानि पहुंचाने में। आखिरी में आप इसका क्या जवाब देंगे और लोगों से कैसे, फिर से मैं चाहती हूँ हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों से अपील करें कि हमें पीओपी की मूर्तियों के बजाय जो इको फ्रेंडली मूर्ति है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में भी यही जो सिंप्लिसिटी है वही चीज़ है कि जो इको फ्रेंडली मूर्ति है उसको अपनाएं और पर्यावरण को संरक्षित करें। साक्षी जी, आखिर में इतना ही कहना चाहूँगा कि मैंने कहा कि हमारा सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो प्रकृति को ही मानता है और उनकी पूजा करता है। रही बात, मुझे हाँ ये दुख हो रहा है जिस तरीके से आपने बताया कि किसी ने अगर 5 फुट की मूर्ति लाई है तो मैं 7 की लेके आऊँ, किसी ने 10 की लाई है तो मैं 12 की लेके आऊँ। ये आज की तारीख में कई जगह पर एक कंपटीशन हो रहा है और ये बहुत ही दुख की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। रही पूजा और आस्था की बात, अगर आप 1.5 दिन के लिए लाते हो तो 3 दिन के लिए लाइए, 3 दिन के लिए लाते हो तो 5-7 दिन के लिए लाइए, और 5-7 दिन के लिए लाते हो तो 11 दिन की लाइए। अगर आप 1 दिन का भंडारा करते हो तो 2 दिन का भंडारा कीजिए, ना नहीं। गणेश उत्सव धूमधाम से मनाना चाहिए, इसमें कोई कतई गलत बात नहीं है। अगर आप 1.5 दिन का करते हो तो धूमधाम से कीजिए, लेकिन हो सके उतना दिखावे पर, कई जगह पर दिखावे का विषय आता है, स्पेशली मैं कहूँगा घरों में तो कम लेकिन शायद पंडालों में ज़्यादा। और कुछ पंडाले ऐसे होते हैं कि भाई इन्होंने 5 लाया है तो हम 10 लाते। हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, पूजा दिल से कीजिए, आरती जोर शोर कीजिए। आधे घंटे की आरती करते हो तो 1 घंटे की आरती कीजिए। भंडारा 1 दिन का रखते हो तो 2 दिन रखिए। लेकिन किसी ने इतनी बड़ी मूर्ति लाई है, हम उससे बड़ी मूर्ति लाए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आस्था और विश्वास कहीं पर भी नहीं है, गणपति बप्पा में है। आस्था और विश्वास मूर्ति हाइट में नहीं है, गणपति बप्पा में है। आस्था और विश्वास पीओपी में नहीं है, इको मंगल मूर्ति में है। और इसी आस्था और विश्वास के साथ हमारा सनातन धर्म हमेशा टिका हुआ है। तो आप उस पर न जाते हुए भगवान का कहीं ना कहीं अनादर ना हो, इसके लिए इको मंगल मूर्ति बहुत ही ज़रूरी है। और साथ ही साथ ये एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। और आप आज शुरुआत करोगे तो आने वाली पीढ़ी को हम कम से कम एक भेंट दे सकेंगे, नहीं तो आने वाली पीढ़ी को हमें भेंट दे नहीं पाएंगे। फिर वही चलन चलता रहेगा कि हमारे पुरखों ने लिया है, कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत अब आ गई है। अगर आप मुझे अभी आपसे बात करते करते एक विषय याद आ गया। काफ़ी साल पहले आपने देखा होगा कि गणेश उत्सव के अंदर चाहे घर हो चाहे पंडाल हो, उसमें थर्माकोल का यूज़ होता था। अब थर्माकोल लास्ट काफ़ी साल से
किसी न घर में भी और पंडालों में भी कम हो गया है, तो वो भी हमने बंद किया है ना। कहीं ना कहीं लोगों को एहसास हुआ है, लोगों को एहसास हुआ है कि भाई हमें ये थर्माकोल नहीं वापरना चाहिए। और आज जब मानो नहीं मानो बहुत जगह पर ये भी विषय आने लग गया है, भाई आप कौन सी मूर्ति लाते हो, पीओपी। अरे अभी तक तो पीओपी ला रहा है। मतलब लोगों में ये बदलाव आ चुका है। एक दिन आएगा ही आएगा कि लोग बोलेंगे कि पीओपी नहीं चाहिए। हमें किसी के बारे में कटाक्ष या कहने की बात नहीं है, लेकिन ये हमारी आने वाली समय के लिए ज़रूरत है और हमारे भगवान के लिए हमारे तरफ से ये छोटी सी एक भेंट रहेगी कि जो हमें अमूल्य जीवन मिला है, हम कुछ ना कुछ लौटा रहे प्रकृति को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। बहुत बहुत शुक्रिया सभी दर्शकों का। सुना आपने, इको मंगल मूर्ति अभियान ने कितने ही जो संदेश उन्होंने दिया वो कितने ही सरल भाव से, सरल भाषा से ये बताया कि हम बिना किसी समझौते के अपनी भक्ति और आस्था के साथ हम जो पर्यावरण है उसको भी सुरक्षित रख सकते हैं और आने वाली पीढ़ी को स्वच्छ और भक्तिपूर्ण माहौल दे सकते हैं। मेरा भयंदर की तमाम ऐसे छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहे भयंदर संवाद। मेरा भाईदर से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं भायंदर संवाद।